Very good noon, all of you. How are you all? Welcome to Shipping Minds Meenu. I'm Dr. Meenu Dalal and I am your sociology educator. Today हम यूनिट 3 कर रहे थे, उसी में आगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। एक पूरा का पूरा कह सकते हैं, हम यूनिट में डिवाइड नहीं कर सकते उसको, लेकिन फैमिली मैरिज एंड किनशिप जो बहुत ही लेंदी है एंड आप बिलीव करिए इसको पढ़ने में बहुत मजा आता है क्योंकि ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है। क्योंकि आप सभी को पता है हमारा जो इंडिया है, इंडिया बल्कि पूरे वर्ल्ड में हर जगह आपको मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, फैमिली एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो हर जगह देखने के लिए मिलेगा। बहुत सालों पहले, बहुत बहुत पुराने टाइम पे, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब लाइफ स्टार्ट हुई तब ऐसी चीजें नहीं थी, मैरिज जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन आज के टाइम पे आपको हर जहां भी आप जाएंगे, चाहे आप कहीं ट्राइब्स में देखें या आप किसी भी सोसाइटी में चले जाएं, आप आउट ऑफ कंट्री कहीं चले जाएं, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज इस टॉपिक में ये है कि हर एक जगह के रूल्स, रेगुलेशन, रिचुअल्स मैरिज को लेके, फैमिली को लेके बिल्कुल अलग अलग हैं। बहुत ही अलग टाइप के रिचुअल्स आपको देखने के लिए मिलते हैं मैरिज से रिलेटेड। तो आइए आज हम इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करते हैं। Marriage is the traditionally conceived to be legally recognized relationship between an adult male and female. देखिए ये ना एक ऑक्सफोर्ड, ये जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, अगर आप उसमें जाके देखेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन सेकेंड डिक्शनरी, अगर आप ऑक्सफोर्ड में फाइंड आउट करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज, कि मैरिज है क्या, क्या है उसका एग्जैक्ट मीनिंग, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आपको पता है बहुत सालों पुरानी है और बहुत टाइम, कई सालों पहले वो प्रिंट हुई थी। तो उसमें जो कॉन्सेप्ट है वो है कि मैरिज एक ऐसा ट्रेडिशन है जो लीगली, यानी आपको एक लीगल फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, आप मेल एंड फीमेल आपस में मैरिज कर सकें और जो भी उनकी बेसिक नीड्स होती हैं उसको फुलफिल कर सकें। यानी वो एक लीगल ठप्पा है एक तरह से, है ना, आपको एक तरह से परमिशन मिल जाती है उस चीज के लिए। एन एडल्ट मेल एंड फीमेल यहाँ पर इसलिए है क्योंकि देखिए आजकल के टाइम में क्या हो गया है, आजकल तो जिसे बोलते हैं ना, हमारा जो कोर्ट है, हमारा जो लॉ है, उसने गे एंड लेस्बियन, है ना, दोनों को ही मान्यता दे दी है कि लड़का लड़का लड़के से भी शादी कर सकता है, लड़की लड़की से भी शादी कर सकती है। तो क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बहुत पहले प्रिंट हुई थी, उसमें आज भी मैरिज का आपको यही एक डेफिनेशन देखने के लिए मिलेगा, बिटवीन मेल, एडल्ट मेल एंड फीमेल। लेकिन आजकल फीमेल फीमेल भी है एंड मेल मेल भी शादी करते हैं, आप आपस में होमोसेक्सुअल है ना। तो ये सब चीजें क्या है, आज के टाइम पे डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो गई है। जरूरी नहीं है कि सिर्फ अडल्ट मेल एंड फीमेल हमेशा ऑपोजिट सेक्स के बीच में ही मैरिज हो। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ये ऑक्सफोर्ड में दिया है इसलिए ये स्टेटमेंट देखा जाता है। और क्या है मैरिज, एक लीगल आपको परमिशन मिल जाती है कि आप इस पर्टिकुलर इंसान के साथ रह सकते हैं, अपनी फैमिली प्रोड्यूस कर सकते हैं, प्रोक्रिएशन वगैरह सब कुछ इसी में आएगा। नेक्स्ट इज, इट इज एन एस्टैब्लिश्ड, ये क्या है, एक एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है। और क्या होता है इसमें, सोशली अप्रूव्ड है, यानी जो दुनिया है, आप देखते हैं मैरिजेस जो बड़े धूमधाम से होती है ना, क्यों होती हैं, वो इसीलिए होती है कि आपको एक जो सोशली अप्रूवल मिले, लोगों का, समाज का अप्रूवल मिले कि ठीक है ये एक लड़का है, ये एक लड़की है, इनकी शादी हो रही है, अब ये दोनों एक साथ रह सकते हैं, इसमें कुछ भी इलीगल नहीं है। हमारे समाज में आप सभी को पता है, वैसे तो आजकल लिव इन रिलेशनशिप्स भी हैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, उनको इतना टैबू की तरह नहीं देखा जाता, लेकिन आज भी अगर आप स्मॉल टाउन में जाएंगे, विलेजेस में जाएंगे, तो इट्स लाइक कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी ना रहते हैं कि आप शादी से पहले ही लिव इन में रह रहे हैं, मतलब शादी किए बिना ही आप रह रहे हैं। तो आज भी डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग, डिपेंड करता है उस एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर कि किस चीज को किस पर्सपेक्टिव से देखा जाए, क्या नजरिया है लोगों का उस लिए, है ना। तो गांव में आज भी इस चीज को टैबू समझा जाएगा, बहुत ही गलत समझा जाता है, लेकिन मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ऐसा नहीं माना जाता। वहां के लिए बड़ा ही कूल लग रहा है सबको कि लिव इन रिलेशनशिप इज कूल। हालांकि जो चीजें गलत है वो गलत है, बट इट्स ओके, हम किसी पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, हम सिर्फ अपना जो कॉन्सेप्ट है उस पर फोकस करते हैं। तो ये क्या है, एक
एस्टैब्लिश्ड इंस्टीट्यूशन है, यानी आप मैरिज करते हो, कोई भी आपको रोकेगा टोकेगा नहीं। एंड सोशली अप्रूव्ड है, समाज में उसको मान्यता मिलेगी। जब आप पूरी प्रक्रिया से शादी करते हैं, सारे रीति रिवाज फॉलो करते हैं, तो सोसाइटी भी उस चीज को अपना एक्सेप्टेंस देता है। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैरिज। मैरिज की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कैसे ये होगा कि हाँ भाई ये मैरिज जो है वो सही है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन, मैरिज एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे प्रोक्रिएशन होता है ना, दो लोग मिलके चिल्ड्रंस प्रोड्यूस करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली को आगे बढ़ाते हैं। सोशलाइजेशन होता है, चिल्ड्रंस का सोशलाइजेशन होता है, फैमिली ही फर्स्ट स्कूल माना जाता है एक तरह से बच्चों के लिए। तो सबसे पहले बच्चा कहाँ से सोशलाइजेशन सीखता है, वो अपने घर से सीखता है, अपनी फैमिली से। हमेशा कहते हैं ना, मदर इज द फर्स्ट टीचर। किसी भी बच्चे के लिए उसकी माँ जो है वो उसकी पहली शिक्षिका है ना, वो उसको टीच करती है सबसे पहले। देन स्कूल जब बच्चा जाता है वो एक अलग बात है, तब भी टीचर्स उनको पढ़ाते हैं, मॉरल वैल्यूज सिखाते हैं, एजुकेशन देते हैं, लेकिन फर्स्ट टीचर हमेशा एक मदर होती है। सोशलाइजेशन होता है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है फैमिलीज में, है ना। शादी के बाद जब आपकी किसी से शादी हो जाती है, तो अगर आप भी वर्किंग हैं, आपके हस्बैंड भी वर्किंग है, तो आप अपनी सैलरी से भी उस घर में योगदान करते हैं, इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं, तो इकोनॉमिक कोऑपरेशन होता है। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं मैरिज के, है ना, कि किस तरह से क्या क्या चीजें होंगी एक फैमिली में आफ्टर मैरिज। वो सब अप्रूवल मिलना, प्रोक्रिएशन आप कर सकते हैं, सोशलाइजेशन करते हैं आप अपने बच्चों का, इकोनॉमिक हेल्प करते हैं एक दूसरे को। फिर टाइप्स ऑफ मैरिजेस क्या है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, इसको अच्छे से समझिएगा। टाइप्स ऑफ मैरिजेस, टू टाइप्स ऑफ मैरिजेस आर देयर, मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी। मोनोगैमी मींस वन, सिंगल, है ना। मोनोगैमी मींस जहां पे सिर्फ एक की बात हो। पॉली मींस मैनी, पॉली मींस मैनी। तो मोनोगैमी एक ही इंसान से शादी, पॉलीगैमी बहुत सारे लोगों से शादी। एक पर्टिकुलर टाइम पे एक गर्ल के बहुत सारे हस्बैंड हो सकते हैं, एक बॉय के बहुत सारी वाइफ्स हो सकती हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें भी कुछ सब टाइप्स हैं। मोनोगैमी है एंड पॉलीगैमी है। पहले हम पॉलीगैमी को देखते हैं। पॉलीगैमी के अंडर आती हैं 3 कैटेगरीज, 3 और 4 कैटेगरीज, मेनली 3 हैं, उसमें इनके नाम अलग अलग हैं। पॉलीजीनी, पॉलीएंड्री एंड थर्ड वन है जिसको सिनोगैमी भी बोलते हैं, ग्रुप मैरिज भी बोलते हैं और पेंटोगैमी भी बोलते हैं। ये क्या है, बेसिकली ग्रुप मैरिज है। आपको अलग अलग नाम मिल सकते हैं, आपको सेनोगैमी मिल सकता है, उसका नाम, उसका मतलब भी ग्रुप मैरिज है। आपको ग्रुप मैरिज लिखा मिलेगा तो इजी है कि ठीक है ग्रुप मैरिज। एंड पेंटोगैमी भी अगर लिखा है तो दैट मीन्स वो भी क्या है, ग्रुप मैरिज की ही बात हो रही है। अब देखिए पॉलीजीनी, आपने देखा हो ना, गायनी, पॉलीगायनी। गायनाकोलॉजिस्ट कौन होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स जो फीमेल्स को ट्रीट करती है ना, उनकी किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, कुछ भी उनको इशू है उससे रिलेटेड। यानी बेसिकली जब जैसे कोई फीमेल प्रेग्नेंट हो जाए तो वो कहाँ जाती है, गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाती है ना, गायनी को दिखाने जाती है। तो आप इसको गायनी से याद रख सकते हैं कि यहाँ पे एक फीमेल की बात हो रही है ना, यानी ये फीमेल है। एंड पॉलीएंड्री, एंड्री से आप याद रखिए मेल। तो देखिए अब ये जो टाइप्स है इनको देखिए समझिए। पॉलीगायनी, पॉलीजीनी से क्या है, पॉलीजीनी में भी कितने टाइप्स है, 2 टाइप्स है। पॉलीएंड्री में भी 2 टाइप्स है। पॉलीजीनी में क्या है, सोरोरल पॉलीजीनी। सोरोरल क्या होता है, जब आप शादी करते हैं, यानी एक से ज्यादा विमेन, पॉली मीन्स मैनी एंड गायनी मीन्स बहुत सारी फीमेल्स। तो सोरोरल पॉलीजीनी क्या है, सोरोरल मीन्स जहां पे जिन लड़कियों से आप शादी कर रहे हैं ना, वो आपस में क्या होंगी, सिस्टर्स होंगी। वो एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगी, आपस में कजन हो सकती हैं, लेकिन वो क्या होंगी, सिस्टर्स होंगी। तो ये याद रखिए कि सिस्टर्स से मैरिज, सिस्टर्स। एक लड़का है, उसने क्या एक फैमिली में गए, वो उनकी 3-4 बेटियां हैं, उन सबसे शादी कर ली, दैट इज सोरोरल पॉलीजीनी। नॉन सोरोरल, एक लड़का है, उसने बहुत सारी लड़कियों से शादी की है, लेकिन वो लड़कियां आपस में रिलेटिव्स नहीं है,
वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है। यहाँ पे एक ही फैमिली से बिलोंग करेंगी, आपस में रिलेटिव होंगी। नॉन सोरोरल में रिलेटिव नहीं होंगी, आपस में कोई उनका रिलेशन नहीं होगा, वो अलग अलग फैमिली से बिलोंग करेंगी। यानी एक बंदे की दो या दो तीन वाइफ्स, वो आपस में जब रिलेटिव हैं, सिस्टर्स हैं, देन इट इज सोरोरल पॉलीजिनी। एंड अगर वो आपस में सिस्टर्स नहीं हैं, देन इट इज नॉन सोरोरल। नेक्स्ट इज पॉलीएंड्री, जहां पे क्या होगा, एक से ज्यादा हस्बैंड होंगे आपके। तो फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री एंड नॉन फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। फ्रेटर्नल जो आपस में भाई होंगे, जैसे पांडव का बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे। जो शादी हुई थी उसमें क्या था, पांडव जो थे वो सब भाई थे ना, तो वो कैसी शादी थी, वो थी फ्रेटर्नल पॉलीएंड्री। एक ही विमेन और उसके जितने भी हस्बैंड हैं वो सब आपस में रिलेटिव हैं, वो सब आपस में भाई हैं। नॉन फ्रेटर्नल में क्या होता है, एक फीमेल है, उसके बहुत सारे हस्बैंड हैं, बट वो आपस में रिलेटिव्स नहीं है किसी भी तरह से, एंड वो अलग अलग फैमिलीज से बिलोंग करते हैं। तो ये था हमारा आज का कॉन्सेप्ट, टाइप्स ऑफ मैरिज। इसको जरूर याद रखिए। पेंटोगैमी याद रखिए, ग्रुप मैरिज होती है, सिनोगैमी भी बोलते हैं इसको, ग्रुप मैरिज भी बोलते हैं। और ये इसके जो मोनोगैमी एंड पॉलीगैमी है उसके सब टाइप्स। तो इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फ्रेटर्नल सोरोरल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको सोरोरल का मीनिंग पता होगा, फ्रेटर्नल का मीनिंग पता होगा, तो आप इजिली फाइंड आउट कर लेंगे व्हाट इज द आंसर। सो आज का यही लेक्चर है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर, एंड प्लीज like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you so much. Bye bye and take care.